हरिओम। आज मैं आप सभी लोगों के हितार्थ एक ऐसे नुस्खे को बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में नव यौवन का जो है वेग महसूस करेंगे। यह वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिनकी आयु ज़्यादा हो गई है, अर्थात वृद्ध हो गए हैं, उठने बैठने में दिक्कत होती है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और तमाम परेशानियां उनको बनी रहती हैं। साथ ही यह उन नवयुवकों के लिए भी बहुत अच्छी रामबाण ये नुस्खा है जिन लोगों ने अपने जो है बचपन से ही वीर्य का पतन हस्तमैथुन के द्वारा या किसी और विधि के द्वारा वीर्य का नाश करने में उन्होंने लगा दिया। अब उनके से उनका वैवाहिक जीवन संभाला नहीं जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये नुस्खा लाया हूँ। इसको घर में ही बनाएं और बाज़ार से इन चीज़ों को ले लें या हमारे वीडियोज़ को देखें, उसमें बहुत सारी औषधियों को मैंने दिखाया भी है। तो यदि उन औषधियों को हरी प्राप्त कर सकें, उनकी जड़ों को स्वयं प्राप्त कर सकें तो अत्युत्तम है। यदि अगर उनको हरी प्राप्त ना कर सकें तो आप उनको बाज़ार से ले लें। इनमें ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा हूँ जिनको पीस करके आपस में मिला करके आप रख लेंगे तो आपको कमज़ोरी से छुटकारा मिलेगा। साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसी औषधियाँ यूट्यूब पर बताता ही नहीं हूँ जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। विशेष परिस्थिति हो यदि किसी की तो पर्सनल उसको फिर कंसल्टेंसी दे करके योग बताता हूँ। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को मुझसे भी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बाज़ार से सामग्री लाइए, उनको आपस में मिला करके और उसका चूर्ण बना के रख लीजिए। आपको निश्चित रूप से ये लाभ मिलेगा। अनुपान के रूप में आप गौदुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान के रूप में आप बकरी के दूध का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर यह गौ घास चरने वाली हो, खेतों में चरने वाली हो, उस गौ का दुग्ध हो, या जो बकरी है वो घर में आप भूसा और खली दे करके उसको अगर पाल रहे हैं तो उस दुग्ध की बात और होती है और चरने वाली बकरे की बात और होती है। तो यथासंभव कोशिश ये रहे कि यह दूध अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो अत्युत्तम है। बाजार के दूध का प्रयोग जो डिब्बा बंद आता है उसको बिल्कुल ना करें। और यदि किसी दूध वाले से दूध ले रहे हैं तो याद रहे कि दूध में मिलावट ना हो। दूध में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा करके दूध ना निकाला गया हो, यानी कि पूर्ण रूप से यदि आप संतुष्ट हों तो ही दूध लें। ठीक है। अब क्या करना है कि दूध यदि आपको धारोष्ण मिल जाए, धारोष्ण दूध का मतलब होता है तुरंत का दुहा हुआ, जिसमें न पानी मिला हो ना उसमें उसको गर्म किया गया हो, उबाला गया नहीं चाहिए। जब दूध दुहा जाता है तो वो दूध हल्का सा गर्म होता है, इसको धारोष्ण दूध कहते हैं। ये भी एक चाबी है। यदि आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको उसके लाभ अवश्य ही मिलेंगे।
तो बाकी तो दूध के नाम पर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, उस दूध से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, शतावरी, इसे शतावर भी कहते हैं, सतवीर्या भी कहते हैं, संस्कृत में सतवीर्या कहते हैं। तो शतावर की जो जड़ है ये पंसारी के यहाँ मिल जाती है। इसी प्रकार से आपको अश्वगंधा की जड़ भी पंसारी के यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तीसरी, ये अश्वगंध जो होती है, अश्वगंधा, ये नागौरी, अगर नागौर की हो सर्वोत्कृष्ट होती है। अब तीसरे नंबर पर आप सफ़ेद मूसली लेंगे। सफ़ेद मूसली अच्छी वाली लें। आजकल मार्केट में डुप्लीकेट जो सफ़ेद मूसली भी आ रही है, आप महंगी और सस्ती मत देखिए, ये देखिए कि वो मूसली असली है कि नहीं है। और चौथे नंबर पर आप लेंगे गोखरू। गोखरू होना चाहिए चौमुखा। इन औषधियों को लेते समय ध्यान ये रखें कि इनमें कहीं कीड़ा न लगा हो, भुने हुए ना हो, खराब ना हो। और पांचवें नंबर पर बीज बंद, एक बीज बंद के दाने आते हैं, और यह बीज बंद क्या होता है मैं बता देता हूँ। यह बीज बंद जो होता है, यह अतिबला के बीज होते हैं। तो वो कंगी बूटी होती ना, उसे अतिबला कहते हैं, उसके बीजों को ही बीज बंद कहते हैं। तो हो सकता है कि अतिबला के नाम से आपको मार्केट में ना मिले, बीज बंद के नाम से मिल जाए, इसको ले लें। इसके बाद में आप एक सालब मिश्री आती है, शालम पंजाबी इसको कहते हैं, शालब मिश्री भी कहते हैं, थोड़ा महंगी आती है, लेकिन स्वास्थ्य से उत्तम कुछ है नहीं। तो यदि स्वस्थ रहना चाहते हो, भरपूर ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो जहाँ दूसरे और ऐबों में आप पैसा खर्च करते हैं, तो ये शुभ काम में पैसा खर्च करें। गलत कामों में पैसा खर्च करने की अपेक्षा अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप पैसा खर्च करें। तो इन चीज़ों को ले लें। अभी मैं इतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ, और इतनी चीज़ों से आपका काम चल जाएगा। ये चीज़ें समान मात्रा में ले लें, बराबर मात्रा में सभी को ले लें, और धूप में इनको रख करके थोड़ा सा सुखा लें, जिससे ये कड़क हो जाए, इनका मॉइस्चर दूर हो जाए। इसके बाद में इनको आप, क्योंकि जड़ी बूटियां हैं, या तो आप लोहे के खरल में, इमाम दस्ते में कूट कूट करके इनका चूड़ बना लीजिए, या फिर वैसे शास्त्रीय पद्धति यही है कि इमाम दस्ते में ही आप उसको कूट करके थोड़ी मेहनत कर लें। होने को तो ये पल्वराइजर में आराम से आप 10 मिनट के अंदर सब बिल्कुल चूड़ हो जाएगा, वो भी तरीका है। लेकिन अब जो कंपनियां हैं वो तो वैसे ही बनाएंगी, लेकिन यदि आप इसको कूट कूट करके आप जो है इसका चूड़ बनाएंगे, उसमें जो शक्ति उत्पन्न होगी वो अलग ही होगी। उड़ते जाएं, कपड़े से छाने, जो पाउडर मिल जाए वो नीचे जाएगा, और जो रह जाए कपड़े में उसको फिर से कूटें। ऐसे कूट कूट करके इन सभी को चूड़ बना डालें। अब यह चूड़ एक दिव्य औषधि बन गई। मार्केट में आने वाली कोई दवा इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक की, ये ऐसी दवाइयाँ थोड़ा टाइम लगाती हैं, देर लगती है।
यानी कि इनको ब्रह्मचर्य के साथ में कम से कम 40 दिन तक आप इसको खाना चाहिए फ़ायदा देखने के लिए। हालांकि कुछ तो जल्दी फ़ायदा कर जाएगी, लेकिन आपको 40 दिन का समय देना है। इसके बाद आप बराबर इसको लेते रहिए। आप बस 5 ग्राम पर्याप्त है, 1 चम्मच पर्याप्त है सुबह शाम दूध के साथ। और फिर देखिए कितना फ़ायदा आपको मिलता है। कहने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, इसके साथ साथ अगर थोड़ी मेहनत करेंगे, मेहनत का काम करेंगे ना, पसीना निकालेंगे और इस दवा का सेवन करेंगे, तो आप जीवन भर इस दवा को छोड़ नहीं पाएंगे और कभी भी इसका साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।